पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित असंतुलित, संतुलित करने की कितनी विधियां, सब पढ़े थे। और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया का पूरा प्रकार पूरा डीप में पढ़े थे। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एलपीजी। देखिए एलपीजी में बहुत ही मज़ेदार बातें होती है। आप लोग के हर घर में एलपीजी यूज होता है, लेकिन उसका कोई गंध नहीं होता, उसके बावजूद भी गंध निकलता है। और साथ ही साथ वो गैस होता है, लेकिन फिर भी उसको द्रव के रूप में जब हम लोग गैस सिलेंडर को हिलाते हैं तो ढप ढप करता है द्रव जैसा। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये है यार गैस, उसके बावजूद भी इसको द्रवीभूत बोला जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग आगे जानेंगे। ये चीज समझ में आ गया आपको। और देखिए एलपीजी होता क्या है, ये तो पूरा नाम हो गया। एलपीजी का पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म था। एलपीजी होता है एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का गैसीय मिश्रण। एलपीजी किसे कहते हैं, तो एलपीजी एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का गैसीय मिश्रण है। गैस को मिलाते हैं, इन तीनों गैस होता है तो गैसीय मिश्रण हो गया, क्योंकि तीनों को मिला रहे हैं। अब देखिए एलपीजी को हम लोग ईंधन के रूप में व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, जलावन के रूप में, जैसे लकड़ी होता है ना, गोईठा होता है, उसी प्रकार से जिस पर कोयला, उसी प्रकार से एलपीजी भी ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान बहुत ही अच्छा होता है। मतलब 55 किलो जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम एलपीजी को जलाइएगा तो 55 किलो जूल ऊष्मा देता है। और आप लोग पेट्रोल के बारे में जानते हो तो उसका ऊष्मीय मान 55 होता है, और लकड़ी जो होता है उसको 20, और सबका तो कम होता है। लकड़ी भी बहुत प्रकार का होता है, जो बढ़िया वाला लकड़ी होता है उसका 20 होता है। उसके सापेक्ष तो एलपीजी बहुत बढ़िया ईंधन है, इसीलिए एलपीजी को ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए एलपीजी को जब गैस सिलेंडर में भरा जाता है ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए जैसे सिलेंडर में हमको द्रव के रूप में डालना होता है, तब गैस को जो एलपीजी होता है उसको इतना प्रेशर दे दिया जाता है मशीन के द्वारा ना, कि बेचारा गैस होने के बावजूद भी वो द्रव बन जाता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बड़ा बड़ा सा मशीन लगा रहता है प्रेशर देने के लिए, और जब गैस सिलेंडर भरा जाता है तो प्रेशर के साथ भरा जाता है। समझ में, इसीलिए सिलेंडर को तगड़ा बनाया जाता है ताकि प्रेशर सह सके मशीन वाला। तो देखिए एलपीजी को उच्च दाब पर सिलेंडर में भरा जाता है। क्यों, ताकि वो द्रव में बदल सके। बात समझ में आ गया। अब जब सिलेंडर में तो द्रव के रूप में है, तो जैसे ही हम लोग बर्नर को ऑन करते हैं, जो चूल्हा होता है गैस वाला, उस जो जलता है उसको बर्नर बोलते हैं। बर्नर को जब ऑन करते हैं ना, तो इससे जब गैस यहाँ पर आती है तो यहाँ तो प्रेशर उसका खत्म हो गया। जब प्रेशर खत्म हो गया तो द्रव न रह करके वाष्प के रूप में, गैस के रूप में निकलता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए एलपीजी का ना तो रंग होता है और ना ही गंध होता है, यानी एलपीजी रंगहीन और गंधहीन होती है। इसके बावजूद भी हम लोग को लीकेज करता है तो गंध देती है। इसके पीछे वजह एलपीजी नहीं, कोई और पदार्थ मिलाया जाता है। वो कौन सा पदार्थ है, तो एथिल मार्केप्टन। यानी जब एलपीजी को आप गैस सिलेंडर में लोग भरता है तो साथ ही थोड़ी मात्रा में एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कड़वा गंध होता है, इसका गंध बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH। तो गैस सिलेंडर में गैस को भरते समय एथिल मार्केप्टन को डाल दिया जाता है ताकि गैस लीकेज का पता चल सके। एक नंबर पूछा है, इसको ध्यान में रखिए, कंपटीशन में भी पूछता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अब एलपीजी बनता कैसे है, तो पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन कीजिएगा तो एलपीजी बनेगा। पेट्रोलियम के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए प्रभाजी आसवन क्या होता है, परभाजी आसवन आप लोग 9th क्लास में मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया में पढ़े होंगे कि आसवन किससे कहते हैं। आसवन की 4 गो विधियों में एक परभाजी आसवन होता है। हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से एलपीजी बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन कीजिएगा तो एलपीजी बनता है।
इतना बात समझ में आ गया। देखिए हमने अभी आपको बताया ना कि एलपीजी 3 गो को मिलाने से बनता है गैसीय मिश्रण से। अब तीनों में इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो इंपॉर्टेंट ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसीलिए इसको नोट में लिखना है, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है, मुख्य दोस्त कौन है, मुख्य पदार्थ कौन है, तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन का 2 गो नाम है दोस्त, आप समवयवता पढ़िएगा ना जब 10th क्लास में आगे चलकर केमिस्ट्री के 4था चैप्टर में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। कौन कौन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का ही एक दूसरा नाम है बस आइसोब्यूटेन, क्योंकि संरचना थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप वहां पढ़िएगा, इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है, मुख्य पदार्थ कौन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब मेन है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को जलाने से क्या होता है, जब ब्यूटेन का सूत्र C4H10, देखिए तीनों का सूत्र हम आपको लिख दे रहे हैं। एथेन का सूत्र होता है C2H6, और प्रोपेन का होता है C3H8, और ब्यूटेन का होता है C4H10। आप लोग लिख लीजिएगा, एथेन का ऊपरे लिखे हैं, फिर प्रोपेन का लिखे हैं, और फिर ब्यूटेन का लिखे हैं। ये तीनों सूत्र आप 4th चैप्टर में पढ़िएगा भी, कार्बनिक यौगिक में कि किसका कैसे सूत्र, ये सब याद नहीं यार, ये सब निकलता है। तो देखिए हमने ब्यूटेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं निकलेगा ही निकलेगा, और साथ ही साथ जलवाष्प निकालेगा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में रहता है। अब ये 2, 13, 8, 10 क्या होता है, संतुलित किया गया है। हम लोग भी पढ़े हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, पूरा संतुलित करने के लिए आप लोग संतुलित करके देख सकते हैं। तो ये हो गए एलपीजी। इतना में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पूरा नाम, मुख्य अवयव, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है गंध में डालने के लिए, और इसका उष्मीय मान कितना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इक्वेशन भी पूछता है यार, कभी कभी बोल देता है कि जब एलपीजी को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एलपीजी यानी ब्यूटेन मेन चीज़ होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। बात समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।